दोस्तों, बरसगीर तारीख की कुछ अहम तरीन जंगों का गवाह रहा है, जिन्होंने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया की तकदीर को भी बदल दिया। कदीम सल्तनतों से लेकर नौआबादियाती दूर तक उन जंगों की कहानियां बहादुरी, हिकमत अमली, कुर्बानी और संगीन नताइज से भरपूर है। ये लड़ाइयां न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि उन्होंने इस खित्ते के मुस्तकबिल को भी शक्ल दी। आज हम उन लड़ाइयों के दिलचस्प वाकयात, अहम किरदार और उनके नताइज पर तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलें शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में एक संग मील वो था जब काली निगाह हुई, जो मौर्य सल्तनत के अजीम बादशाह अशोक और काली निगाह की रियासत के दरमियान लड़ी गई। ये जंग इसलिए अहम है क्योंकि इसने अशोक की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल डाला और हिंदुस्तान के तारीख में एक नया बाब खोला। अशोक के वालिद बंदूसरा ने पहले ही मौर्य सल्तनत की हुदूद को फैलाया था, लेकिन अशोक की ख्वाहिश थी कि वो काली निगाह को फतह करे। अशोक के इस जारहाना अज़ाइम ने इस जंग को जन्म दिया। ये जंग इंतहाई संगीन थी। तारीखी ज़राए के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा फौजियों ने इस जंग में हिस्सा लिया और दोनों तरफ बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। काली निगाह की फतह ने अशोक पर एक गहरा असर डाला। जंग के दौरान होने वाली बेशुमार हलाकतों और तकालीफ को देखकर अशोक ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। वो बुद्ध मत की तालीमात की तरफ राग़िब हो गए और अपने पूरे सल्तनत में अदम तशद्दुद और धर्म का प्रचार करने लगे। ये जंग अशोक के लिए एक अहम आजमाइश साबित हुई। काली निगाह की फौज अगरचे कम तादाद में थी, मगर उन्होंने निहायत जुर्रत से जंग की। अशोक का फैसला कि वो जंगों को छोड़कर अमन की तरफ जाएंगे, इसने हिंदुस्तान की तारीख में एक सुनहरी दौर का आगाज किया। उनकी हुक्मरानी में पूरे हिंदुस्तान में अमन, खुशहाली और मजहबी रवादारी का दौर आया। ये जंग न सिर्फ एक फौजी फतह थी, बल्कि एक अजीम बादशाह के लिए एक जाती तब्दीली का लम्हा साबित हुई। 15वीं सदी में हिंदुस्तान की तारीख की एक अहम जंग हुई, जिसने हिंदुस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया। ये जंग पानीपत की जंग थी, जो 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। ये जंग इस वक्त हुई जब बाबर, जो कि मुगल सल्तनत का बानी था, दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के लिए इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए इस जंग का आगाज किया। बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान में तोपों का इस्तेमाल किया था, जो इस वक्त के लिए एक नया और खौफनाक हथियार था। बाबर की फौज की तादाद तकरीबन 12,000 थी, जबकि इब्राहिम लोदी की फौज 1 लाख के करीब थी। लेकिन बाबर की हिकमत अमली और तोपों के इस्तेमाल ने फैसला कुन फतह हासिल की। ये जंग 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुई और चंद घंटों में लोदी अफवाज को शिकस्त हुई। इब्राहिम लोदी की फौज को इसकी हिकमत अमली की कमी और बाबर की फौज के इत्तेहाद ने पछाड़ दिया। इस लड़ाई में तकरीबन 20,000 सिपाही मारे गए। बाबर की फतह ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो हिंदुस्तान पर सदियों तक हुक्मरानी करती रही। इस जंग का नतीजा सिर्फ हुक्मरानों की तब्दीली नहीं था, बल्कि इससे हिंदुस्तान के सकाफती, सियासी और जंगी तरीकों में भी एक बड़ी तब्दीली आई। पानीपत की जंग हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई थी, जिसने मुगल सल्तनत के आगाज की निशानदेही की। एक ऐसी लड़ाई 34 जून 1757 को लड़ी गई और हिंदुस्तान की तारीख की सबसे अहम जंगों में से एक है। न सिर्फ उसके जानी नुकसान की वजह से, बल्कि इसके सियासी असरात की वजह से भी। ये जंग बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के ज़ेर क़ियादत और बंगाल के नवाब सिराज अल-दौला के दरमियान लड़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के वसाइल पर नजर थी, खास तौर पर उसके लिबास और नमक की तिजारत पर। इस लड़ाई में जीत सिर्फ बरतानवी फौज की हिकमत अमली का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये गद्दारी की वजह से भी मुमकिन हुई। नवाब के कई अफसरान बशमूल मीर जाफर ने बरतानवियों के साथ इत्तेहाद कर लिया। अगरचे नवाब की फौज की तादाद ज्यादा थी, मगर कला की हिकमत अमली और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से जंग बरतानवियों के हक में हुई। ये जंग इंतहाई मुख्तसर थी और उसका फैसला फौरन हो गया। बरतानवी अफवाज ने नवाब के अफसरान की गद्दारी का फायदा उठाया और उनकी फौज को शिकस्त दी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नुमाइशी हुक्मरान बनाया गया और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। इस जंग ने बरतानवी साम्राज्य की हिंदुस्तान में हुकूमत की राह हमवार की। ये लड़ाई एक ऐसा अहम लम्हा था, जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को बदल दिया और बरतानवी साम्राज्य की हिंदुस्तान में मौजूदगी को मुस्तहकम भी किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसी लड़ाई की जो सिर्फ 21 सिपाहियों ने 10,000 सिपाहियों के खिलाफ लड़ी। ये जंग है सारगरी की। ये जंग 1897 में हुई।
जब बरतानवी भारतीय फौज के 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगान कबाइल के खिलाफ अपने आप को लड़ने के लिए पेश किया। सारगरी एक छोटा सा फौजी चौकी था जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ था। यहाँ 21 सिख सिपाही अपने इलाके की हिफाजत के लिए तैनात थे। अफगानों की बड़ी फौज ने सारगरी को घेर लिया, मगर 21 सिख सिपाहियों ने साबित कदमी से दुश्मन का मुकाबला किया। इस जंग का आगाज अफगान फौज के हमले से हुआ। सिख सिपाहियों ने बहादुरी से आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला किया। उन 21 सिख सिपाहियों ने काफी देर तक अफगान फौज को रोके रखा, जिसकी वजह से कुमक पहुंचने वाली बरतानवी फौज ने उन्हें पसपा कर दिया। तमाम सिख सिपाही इस लड़ाई में मारे गए थे। अब हम जिस जंग का जिक्र करने जा रहे हैं वो है पानीपत की दूसरी और तीसरी जंग। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई। ये लड़ाई मुगल बादशाह अकबर और हीमो विक्रमादित्य के दरमियान हुई। हीमो एक हिंदू जर्नैल था जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा करार दे दिया था। लड़ाई के दौरान हीमो की आंख में तीर लगने से वो बेहोश हो गया, जिसकी वजह से इसकी फौज में बदअमनी फैल गई। अकबर के जर्नैल बैरम खान ने हीमो को पकड़कर इसे मौत के घाट उतार दिया। इस लड़ाई के बाद मुगल सल्तनत मजबूत हुई और अकबर ने हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम किया। हीमो की शिकस्त ने हिंदुस्तान ने मुगल हुकूमत को मुस्तहकम कर दिया। अब बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मरहट्टा सल्तनत और अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली के दरमियान लड़ी गई। ये लड़ाई हिंदुस्तान की तारीख की सबसे खूनरेज लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख सिपाही मारे गए। मरहटों की फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन अफगान फौज की जंगी हिकमत अमली ने उन्हें शिकस्त दे दी। अहमद शाह अब्दाली मरहटों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान से वापस चला गया, लेकिन इस लड़ाई ने मरहटों की ताकत को कमजोर कर दिया। इस लड़ाई के बाद मरहट्टा सल्तनत कमजोर हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करना आसान हो गया। इस लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया, जिसने बरतानवी तसल्लुत की राह हमवार की। हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की ये लड़ाई 18 जून 1576 को राजपूत राणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के दरमियान लड़ी गई। राणा प्रताप की फौज तादाद में कम थी, लेकिन इसने बहादुरी से मुगल अफवाज का मुकाबला किया। राणा प्रताप ने अपने वफादार घोड़े चीतक पर सवार होकर मुगल फौज का मुकाबला किया। इस जंग में राणा प्रताप को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लड़ाई में शिकस्त के बाद राणा प्रताप जंगलों में चला गया, लेकिन इसने मुगलों के खिलाफ गोरीला जंग जारी रखी। अगरचे राणा प्रताप को शिकस्त हुई, लेकिन उनकी बहादुरी ने उन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान का एक अजीम हीरो बना दिया, बल्कि राजपूतानों की आज़ादी की तहरीक को तक़वियत भी बख्शी। आखिर में बात करते हैं हिंदुस्तान की तारीख की सबसे अहम लड़ाई की। ये जंग है जंग आज़ादी हिंद 1857, जो हिंदुस्तानियों की अंग्रेज के खिलाफ पहली आज़ादी की मुसल्लह जंग थी। इसे अंग्रेजों ने जंग गदर का नाम दिया। अमूमन इसके 2 सबब बयान किए जाते हैं। पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें एक के बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिल में कंपनी के मुतालिक शुकूक पैदा हो गए। दूसरा ये कि इन दिनों जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो आम ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी से आलूदा थे और उन्हें बंदूकों में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान फौजी सिपाहियों ने इसे मजहब के मुनाफी समझा और उन्हें खलबली मच गई। जिन सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उनकी फौजी वर्दियां उतार कर उन्हें बेड़ियां पहना दी गईं। उन कैदियों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थीं। लखनऊ में भी यही वाकया पेश आया। बर्खास्त शुदा सिपाही मुख में फैल गए और फौजों को अंग्रेजों के खिलाफ उभारने लगे। 9 मई 1857 को मीरठ में एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा दी गई। जिस तरीके से ये हुक्म सुनाया गया वो भी तहजीब से गिरा हुआ था। देसी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को हलाक करके उन कैदियों को आजाद करा लिया और मीरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब और तांतिया टोपे जैसे हीरोज ने इस जंग में अहम किरदार अदा किया। जंग आजादी का नारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो था, इसलिए इसमें तमाम ऐसे अनासिर शामिल हो गए जिनको अंग्रेज हुकूमत से नुकसान पहुंचा था। मुतजाद अनासिर एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ यकजा तो हुए थे,
लेकिन वतनियत और कौमियत के तसव्वुरात से नाआशना थे। बहादुर शाह जफर, जिसकी बादशाहत का ऐलान बागी सिपाहियों ने कर दिया था, ना बादशाहत की सलाहियत रखता था और ना बागियों की मुखालफत करने की ताकत। बागियों ने दिल्ली में लूटमार और गारतगिरी मचाकर आम लोगों का भरोसा खो दिया। चुनांचे 1857 की ये जंग आज़ादी नाकाम रही। दिल्ली की फतह के बाद अंग्रेज फौजों ने शहरी आबादी से खौफनाक इंतकाम लिया। लोगों को बेदरेग कत्ल किया गया और सैकड़ों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगस्त 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान मलिका विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख की ये लड़ाइयाँ न सिर्फ हमारे माजी का हिस्सा है, बल्कि उन्होंने हमारे हाल और मुस्तकबिल को भी शक्ल दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मजीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।